हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र डॉक्टर आर.एस. राजपूत आज आपके सामने टमाटर की खेती के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। ऐसी जानकारी जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। टमाटर की खेती करने से पहले हमारे लिए इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इन सावधानियों को हमें बरतना है। तो मैं आपके लिए आज की वीडियो में कुछ ऐसी आवश्यक जानकारियां देने जा रहा हूं। तो किसान साथियों, बात करते हैं टमाटर की खेती में करने के लिए हमें सबसे पहले किन किन वैरायटियों का चयन करना चाहिए। कौन सी ऐसी जो टमाटर की प्रजातियां हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, ऐसी प्रजातियों के बारे में हम बात करते हैं। तो किसान साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले सेमिनीज कंपनी की वैरायटी हैं और जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, जिनका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ऐसी वैरायटी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो ये जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलाष वैरायटी की। ये सेमिनीज कंपनी की वैरायटी है और अभिलाष नाम से ये वैरायटी आती है। इसका जो टमाटर होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा रंग इसका अच्छा होता है, फल इसका मोटा होता है और अधिक गूदेदार इसका फल होता है। लंबे समय तक फल सुरक्षित बना रहता है, यानी कि पकने के पश्चात इसकी जो वेरिएबिलिटी होती, जो इसकी ड्यूरेशन होती है, रुकने की क्षमता होती है, वो कम से कम पकने के पश्चात 5 से 6 दिन तक इसको आराम से रखा जा सकता है बिना किसी प्रिजर्व किए। यानी कि हम दूर से दूर तक इसके लिए आराम से भेज सकते हैं। कहीं भी दूर की मंडी में इसको आराम से भेजा जा सकता है, जो कि ये खराब नहीं होता है। और इसकी जो खास बात ये होती है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसकी। इसमें बहुत कम रोग लगते हैं, अत्यधिक इसमें रोग नहीं लगते हैं। कोई भी जैसे उकटा है या ब्लाइट है, इन जैसे रोगों से काफ़ी प्रतिरोधकता इसके अंदर पाई जाती है। और इसकी जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। इसका जो फल होता है बहुत ही आकर्षणदार फल होता है, व्यापारी की पसंद रहती है इस पर। और मंडी में और टमाटर की अपेक्षा इसको सबसे पहले आदमी पसंद करता है। तो जाहिर सी बात है कि फल का आकार बढ़िया है, फल का कलर अच्छा है, तो इसको करने में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी वैरायटी इसी कंपनी की अगस्त्य वैरायटी आती है। ये भी बरसात के समय में इसकी रोपाई होती है और इधर इसका जो अक्टूबर से नवंबर तक इसका फल शुरू हो जाता है, जो कि इसको अक्टूबर से नवंबर तक हम इसकी तोड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं और उधर जो है ये फरवरी तक इसका फल आराम से तोड़ा जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसका भी जो फल होता है वो गहरे लाल रंग का होता है और गूदेदार फल होता है, अधिक गूदा होता है इसके अंदर भी। और फल का जो कलर होता है वो लाल होता है। फल का जो साइज होता है वो अच्छा होता है और देसी फल के लुक में आता है ये। टमाटर का जो स्वाद होता है वो हल्का खट्टा और कुछ इसका मीठेपन में इसका स्वाद होता है। केचप बनाने में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान है। और सेमिनीज कंपनी की एक वैरायटी आती है अंसल। अंसल नाम से जो वैरायटी आती है वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी, इसका भी उत्पादन ठीक होता है। ये भी वर्षा ऋतु में इसको लगाया जाता है और सर्दियों के मौसम में इसकी तोड़ाई करना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये कुछ वैरायटियाँ थीं जो मैंने आपके लिए सेमिनीज कंपनी की जो वैरायटी थी, जिनके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। अब बात करते हैं यूनिसेम कंपनी की कुछ जो वैरायटी हैं उनके बारे में। यूनिसेम कंपनी की जो वैरायटी हैं उनमें 3 मुख्य प्रजातियां हैं, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। बाकी प्रजातियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन 3 जो मुख्य प्रजातियां हैं जिनका चलन ज़्यादा अच्छा मैदानी क्षेत्रों में रहता है, उनके बारे में बात करता हूँ। सेमिनीज कंपनी की जो प्रजाति है उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं काव्या के बारे में। काव्या जो एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही अच्छी प्रजाति है। इसका जो फल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो काव्या वैरायटी के लिए हम इसकी जो पौध डालते हैं वो जून से जुलाई तक इसकी पौध को डाला जाता है और इसकी अगस्त में रोपाई कर दी जाती है आराम से।
अगर जून में हम पॉट डालते हैं तो हम इसकी जुलाई में रोपाई कर देते हैं, और अगर जुलाई में डालते हैं तो अगस्त में इसकी रोपाई कर दी जाती है। रोपाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि पौध जो है हमारी अच्छे से पौधा तैयार हो रहा है, तो कुछ ज़रूरी जो इनपुट होते हैं वो दिए जाते हैं और उसके बाद पौधा तैयार हो जाता है। पौधा तैयार होने के पश्चात हम देखते हैं कि उसमें लगभग अक्टूबर में जाकर इसमें फल काफ़ी ठीक ठाक बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जिनकी तोड़ाई नवंबर में शुरू कर दी जाती है। कुछ अगेती प्रजातियां होती हैं, उनके लिए आराम से हम अक्टूबर में भी उनकी तोड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी कंपनी की एक करीना वैरायटी है, इसका भी बहुत अच्छा चलन होता है। ये भी बहुत अच्छे फल देती है और इसको भी हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं और ये उसमें सर्दियों में इसके फल आते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों यूनिसेम कंपनी के ही भरत प्रजाति की। भरत प्रजाति है, ये भी वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। इसकी भी जो पौध होती है वो जून जुलाई में तैयार की जाती है और इसके लिए अगस्त में हम इसकी रोपाई कर देते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसमें फल आने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि नवंबर से इनकी तोड़ाई शुरू हो जाती है और इनको फरवरी तक आराम से तोड़ा जाता है। इनका भी जो आकार होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फल गहरे लाल रंग के होते हैं, गूदेदार फल होते हैं और इनसे सॉस है और केचप है, ये सारी प्रोडक्ट भी इनसे आराम से बनाए जाते हैं और इसको खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं यूएस एग्री सीड कंपनी की कुछ वैरायटियों के बारे में। यूएस एग्री सीड कंपनी की जो वैरायटी हैं, इनमें मैं आपके लिए मुख्यतः 4 प्रजातियों के बारे में बताऊंगा। प्रजातियां बहुत सारी हैं लेकिन 4 प्रजातियों के बारे में बताऊंगा जिनका चलन ज़्यादा है। तो यूएस कंपनी की एक तो होती है SW1501 यानी कि SW1501। ये जो वैरायटी होती है ये अर्ली सोइंग वैरायटी है, यानी कि इसको जल्दी हम इसकी पौध डाल देते हैं और प्लांटिंग भी इसकी जल्दी कर दी जाती है। यानी कि इसकी जो पौध होती है वो जून में डाली जाती है और इसकी प्लांटिंग जुलाई में आराम से कर दी जाती है। जुलाई में प्लांटिंग करने का इसका ये फ़ायदा है कि सबसे पहले आपका ये इसकी तोड़ाई शुरू हो जाती है और सबसे पहले जब तोड़ाई शुरू हो जाती है तो ये अच्छा रेट इसका किसान भाइयों को मिल जाता है। जैसे कि इसकी हम अगर प्लांटिंग इसकी जुलाई में कर देते हैं तो ये सितंबर में अच्छी तरीके से फल इसमें आना प्रारंभ हो जाता है, जो कि हम मध्य सितंबर से इसके फल की तोड़ाई करके और आराम से इसके लिए मार्केट में बेचने ले जाते हैं। और उस समय पे टमाटर का जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि जो और टमाटर चलते हैं तब तक इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को मिल जाता है। तो इसको करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है। अच्छा, यूएस कंपनी की ही एक दूसरी वैरायटी है जिसके लिए कहते हैं SW1504 यानी SW1504। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी अर्ली सोइंग वैरायटी है। इसके लिए भी हम जुलाई में इसकी प्लांटिंग कर देते हैं और इसमें भी मध्य सितंबर से फल आने प्रारंभ हो जाते हैं और इसका जो फल होता है वो काफ़ी चौड़ा फल होता है। इसका साइज भी अच्छा होता है, लंबे समय तक ये चलता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये मार्च तक इसका फल टिकाऊ रहता है, यानी कि ये जो स्टार्ट हो जाता है ये लगभग अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक इसकी फल की तोड़ाई होती है। तो काफ़ी अच्छा फल है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका चयन किसान भाई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं यूएस कंपनी के ही 1508 प्रजाति। ये भी अच्छी प्रजाति है, ये भी वर्षा ऋतु में आराम से इसको किया जा सकता है या फिर बसंत ऋतु में भी इसकी प्लांटिंग की जाती है, यानी कि दोनों सीजन में इसकी प्लांटिंग की जाती है। चौथी जो वैरायटी है यूएस कंपनी की वो है 1502 जो वैरायटी, ये भी अच्छी वैरायटी है और इसका भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। किसान साथियों बात करते हैं सिजेंटा कंपनी की कुछ वैरायटियों के बारे में। सिजेंटा कंपनी की जो वैरायटी हैं वो खास वैरायटियों के बारे में बात करता हूँ। इनमें सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं हिमसोना। हिमसोना जो होता है बहुत ही अच्छा टमाटर होता है और इसके लिए दिसंबर जनवरी में इसकी प्लांटिंग की जाती है और ये जो है गर्मी की सीज़न का फल होता है, यानी कि इसकी अगर बात करें तो दिसंबर से जनवरी तक इसकी प्लांटिंग कर दी जाती है। तो ये जो है मार्च में आपका फल देना प्रारंभ कर देता है और इधर मार्च अप्रैल मई तक इसका फल आता है, यानी कि इस समय पे टमाटर बहुत कम होते हैं तो इस समय पे रेट भी बहुत अच्छा देता है। दूसरी वैरायटी है कि
सिजेंटा कंपनी की TO1057। ये खरीफ सीजन का पौधा है और ये सर्दियों में इसके फल आने प्रारंभ हो जाते हैं। और तीसरी जो वैरायटी है वो है TO3150। TO3150 जो वैरायटी है ये भी बहुत अच्छी वैरायटी। इसकी प्लांटिंग जो है कि जुलाई में कर दी जाती है और ये जो है सितंबर में आपको फल देना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि आपको रेट अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं सिजेंटा कंपनी के 3251 साहू वैरायटी की। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी फल अच्छा होता है और ये भी वर्षा ऋतु में इसको लगाई जाती है, यानी कि जून जुलाई में इसकी नर्सरी पड़ती है और प्लांटिंग इसकी वही होती है लगभग आपकी अगस्त में, और इसका भी जो फल होता है वो अक्टूबर से आना प्रारंभ हो जाता है। अगली वैरायटी है TO6242। ये भी सिजेंटा कंपनी की वैरायटी और अच्छी वैरायटी है, इसका भी काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। अगली वैरायटी है इसकी छिबली। सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है छिबली। छिबली एक ऐसी वैरायटी है जो कि आपकी बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसका भी उत्पादन काफ़ी ठीक ठाक होता है, तो इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। लगाने की सबकी पद्धति वही है, पहले आप नर्सरी डालेंगे, नर्सरी डालने के पश्चात जब 1 महीने की नर्सरी हो जाती है तब उसकी हम प्लांटिंग करते हैं। प्लांटिंग करने के पश्चात उसकी हम केयर करते हैं अच्छे से और उसके बाद पौधा पर फल बनना प्रारंभ हो जाता है। अब आइए किसान भाई कुछ बात करते हैं नामधारी कंपनी की कुछ वैरायटियों के बारे में। नामधारी कंपनी की जो वैरायटी हैं उनमें आपकी NS 592 और NS 1350 ये ज़्यादा प्रचलन में वैरायटी हैं। इनका चयन करने से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है और ये भी जल्दी तैयार होने वाली फल हैं। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए जानकारी टमाटर की कुछ प्रजातियों के बारे में दी जो कि अच्छी प्रचलन में प्रजातियाँ चल रही हैं और इनका काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को इनसे मिल